आपके श्रीमुख से कई बार सुना है कि संपूर्ण संबंधों और कामनाओं का समर्पण किए बिना पूर्ण शरणागति नहीं हो सकती। तो फिर पारिवारिक संबंध और श्री जी को पाने की कामना को लेकर पूर्ण शरणागति कैसे होगी? पारिवारिक संबंध में हमारे भगवान के बिना कोई संबंध है क्या? पत्नी में भगवान ना हो तो पत्नी को कितने मिनट रख सकते हो? पुत्र में भगवान ना हो तो कितने मिनट रख सकते हो? हम सब में भगवान को देखें। व्यवहार हमारा पिता पुत्र जैसा ही होगा, स्वांग हमारा पति पत्नी जैसा ही होगा, पर हमारा दर्शन जो ज्ञानी है, जो भगवत भक्त है, वो सब में भगवान को। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी च सुपाकेचा पंडिता समदर्शिना। दर्शन हमें करना है, संबंध वैसे ही रखना है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में एक ही भगवान है, ये देखना है। पर व्यवहार तो एक जैसा नहीं हो सकता ना। जैसे गाय का हम दूध पीते हैं तो कुतिया का दूध थोड़ी पी लेंगे। व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता। और कुतिया में भी भगवान हमको देख रहे हैं और गाय में भी भगवान देख रहे हैं। जैसे विद्या विनय संपन्न ब्रह्म ऋषि, अब उसकी समानता चांडाल से कैसे हो सकती है जो गंदे आचरण करने वाला है? पर तब तो दोनों में एक है। पर जब विद्या विनय संपन्न कोई ब्रह्म ऋषि पधारेगा तो उसका आदर होगा उस कोटि से, और जब चांडाल आएगा तो उस कोटि से। उसका व्यवहार में अंतर होता है। जैसे हम अपना गाल छुए तो हाथ नहीं धोएंगे, लेकिन अपने ही अधो अंग छुए नीचे के तो हमें मिट्टी लगा के, साबुन लगा के हाथ धोना पड़ता है ना। तो व्यवहार में भेद है। शरीर मेरा ही है, शरीर मेरा ही है, व्यवहार में भेद है। ऐसे ही हमारा व्यवहार में भेद है। ज्ञानी आत्म स्वरूप देखता है और भक्त भगवान स्वरूप देखता है। बिना भगवान के पुत्र की सत्ता नहीं है, बिना भगवान के पत्नी की सत्ता नहीं है, बिना भगवान के इस देह की सत्ता नहीं है, बिना भगवान के इस जगत की सत्ता नहीं है। इस बात को मानते हो ना? तो सब में श्री भगवान हमें देखना है। स्वांग हमें पति पत्नी का करना है, पिता पुत्र का करना है। नाना प्रकार के जो हमें स्वांग मिले हैं वो हमें वैसे ही करना है, पर हमें देखना है कि भगवान सब। जब हम भगवत भाव सब में देख रहे हैं तो अब सांसारिक संबंध तो हमें नहीं बांध पाएगा, क्योंकि हम पहला भगवत भाव देख रहे हैं कि मेरी पत्नी का जो स्वांग करे हुए है उसमें भगवत तत्व विराजमान है। ये बाहरी ढांचा पत्नी का, अंदर बैठा हुआ भगवान है। यहां भी भगवान बैठा सर्वम, बस यही बात जीत गए। और जब हम भगवान को भूलकर शरीर में राग करते हैं तो मेरी पत्नी, तो आज सत्संग सुना था, एक राजा ने अपने पत्नी को दासी समझकर कि अब तो मेरे साथ ब्याह हो गया, और वो मनमानी प्रतिकूलता करने, तो उसको नर्क दिखाया गया था। बड़ा धर्मात्मा और पुण्यात्मा था, तो केवल नर्क का दर्शन कराया गया था। पत्नी मान करके अपमानित कर दिया तो नर्क का दर्शन क्यों? तुम्हारी थोड़ी है, वो तो भगवान उनमें बैठे हुए हैं, स्वांग कर रहे हैं पत्नी का। तो तुम पति का स्वांग करो जितना उचित है। तुम कोई मालिक नहीं हो गए हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। पत्नी का मतलब तुम मालिक नहीं हो गए, अर्धांग की तरह उसको। जैसे अपने आधे अंग का हम सेवन कैसे करते हैं, जैसे इस हाथ का सेवन करते हैं, इस हाथ का सेवन करते हैं। हम अपने साथ प्रतिकूलता करते हैं क्या? नहीं। तो हमारी वो आत्मा है, हमें प्रतिकूलता नहीं करनी। उसके द्वारा की हुई प्रतिकूलता हमें सहनी। जैसे हमारे हाथ से ही हमारी चोट लग जाए तो हम किसको रिपोर्ट लिखाएंगे? हमारी दांत से जबान कट गई, अब हम किसको रिपोर्ट लिखाएंगे? ऐसे ही हमारा ही सत्स्वरूप है, ऐसे सहा जाता है। पर ये नहीं कि उसने हमको ऐसा कहा तो हम फिर वैसा व्यवहार नहीं, फिर परमार्थ गलत हो जाएगा। हमको अपनी ही पद्धति से बात करना।